हॉस्टल की एक बेहद डरावनी रात। यह वाक्य अजय शर्मा नाम के एक लड़के का है जिसके साथ एक डरावनी घटना घट जाती है। अब आगे की कहानी हम अजय शर्मा नाम के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है। बात उस समय की है जब मैं बीबीए फर्स्ट ईयर में था। उस समय मैं मेरे कॉलेज के पास ही के एक हॉस्टल में रह रहा था। मुझे प्रतिलिपि पर हॉरर कहानियां पढ़ना पसंद था। मैं रोज कोई ना कोई हॉरर स्टोरी पढ़ता ही था, तभी मुझे नींद आती थी। ऐसे ही एक दिन में रात को प्रतिलिपि पर एक चुड़ैल की हॉरर स्टोरी पढ़ रहा था। कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गई और रात के तकरीबन 2 बजे मेरी नींद खुली। मैंने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर का नजारा देखने लगा। आज बाहर काफी तेज हवा चल रही थी। साथ ही में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे हॉस्टल के आसपास काफी पेड़ पौधे हैं। मेरे हॉस्टल के आसपास कम ही लोग रहते थे। हॉस्टल के पीछे की ओर एक घना जंगल था। मेरे रूम की खिड़की जंगल की ओर थी। मैं अपने पलंग पर लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद मेरी आंख लग गई। मेरी नींद एक खटखट की आवाज से खुली। उस समय मैं अपनी खिड़की पर पर्दा लगाना भूल गया था और बाहर मुझे एक हाथ दिख रहा था जो लगातार मेरी खिड़की के शीशे पर नॉक कर रहा था। यह देखकर तो मेरी हालत ही खराब हो गई, क्योंकि मेरा रूम तीसरे फ्लोर पर था। तभी मैंने देखा कि बाहर जो कोई भी था, अब वो तेजी से खिड़की खटखटा रहा था। धीरे धीरे वो 2 हाथों से खिड़की को खटखटाने लगा और धीरे धीरे वो मेरे सामने आने लगा। मेरी तो डर से हालत ही खराब हो गई थी। मेरे मुंह से न तो आवाज निकल रही थी और न ही मैं हिल पा रहा था। मैंने देखा कि एक झुर्रीदार चेहरे वाली औरत मेरी खिड़की के कांच से चिपकी है और लगातार मुझे ही देखे जा रही है। वो औरत मेरी खिड़की को खोलना चाहती थी, पर खिड़की अंदर से बंद थी। अब वो औरत खिड़की को जोर जोर से पीटने लगी और काफी गुस्से से मुझे देखने लगी। मैं समझ गया कि आज ये मुझे नहीं छोड़ेगी। फिर वो औरत शांत हो गई और मुझे इशारों ही इशारों में इस खिड़की को खोलने के लिए कहने लगी। पर मेरी हालत तो ऐसी थी कि मानो मुझे काटो तो खून नहीं। फिर एकदम से वो औरत वहां से कहीं गायब हो गई। मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था और मेरी खिड़की पर तेजी से नॉक हुई। वो औरत फिर से आ गई थी, पर मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से खिड़की के पर्दे को बंद कर दिया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। शोर सुनकर मेरे दोस्त और हॉस्टल का रखवाला वहां पर आया। सभी मेरी हालत देखकर हैरान थे कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने सबको उस औरत की बात बताई। तभी मेरे एक दोस्त ने खिड़की का पर्दा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। सभी को लगा कि मैंने कोई सपना देखा है, पर हकीकत तो कुछ और ही थी। मेरा चौकीदार रात को मेरे साथ ही सोया था, क्योंकि अब अकेले में मैं सो नहीं सकता था। उस हॉस्टल के रखवाले ने मुझसे कहा, भैया जी, आपने उसकी आंखों में तो नहीं देखा ना? मैंने कहा, किसकी आंखों में? उसी चुड़ैल की आंखों में। उसने कहा, पर तुमको कैसे पता? और उसकी आंखों में देखने से क्या होता है? मैंने पूछा। भैया जी, अगर आप उसकी आंखों में देख लेते तो अब तक आपको वो चुड़ैल अपने साथ ले गई होती। जो भी इस कमरे में रहता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इस हॉस्टल से 1-2 बच्चे गायब भी हो गए जिनका कोई पता नहीं चला। उन्हें वो चुड़ैल अपने साथ ले गई और उन्हें खा गई। ये सुनकर मेरा कलेजा मेरे मुंह में आ गया। खैर, कल मैं आपको एक नया कमरा दे दूंगा, रखवाले ने कहा। अगले दिन मैंने अपना हॉस्टल ही बदल लिया। अब मैं एक ऐसे इलाके में रहता हूं जहां पर आसपास कोई जंगल नहीं है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।